नालंदा जिले के डेयरी विकास और पशुपालन को नई गति देने की दिशा में सोमवार को कई महत्वपूर्ण परियोजना की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा डेयरी परिसर में करीब 20 करोड़ की लागत से 20 MTPD क्षमता वाले दही एवं लस्सी प्लांट, कॉम्फेड द्वारा संचालित HPCL पेट्रोल पंप एवं सुविधा कैफेटेरिया, पशु उठाव एवं परिवहन वाहन का लोकार्पण तथा 300 खुदरा विक्रेताओं को डीप फ्रीजर वितरित किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के डेयरी प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया। अब तक नालंदा डेयरी में दही और लस्सी के उत्पादन के लिए अलग संयंत्र नहीं होने से त्योहारों में, शादी विवाह के मौसम में दूसरे डेयरियों से आपूर्ति करनी पड़ती थी। नए 20 MTPPD प्लांट के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले पैकेज दही और लस्सी का उत्पादन होगा। इससे परिवहन लागत घटेगी, अतिरिक्त दूध का बेहतर उपयोग होगा और दुग्ध उत्पादों को बेहतर मूल्य मिलने का रास्ता खुलेगा। पालन से जुड़े उनके उत्पाद, चाहे जैसे अभी सरवन जी ने कहा कि मीट के दुकान की चर्चा उन्होंने किया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि कमजोरी हो रहा तो बकरी का दूध पिलाइए। हम लोगों ने तय किया है आगे के दिनों में बकरी के दूध को भी हम फेडरेशन के साथ जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे कई बहने को मैं देखता हूं, जब आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया तो महिलाओं से संवाद के माध्यम से पता चला कि कई महिलाओं ने बकरी पालन करने का काम किया। इसलिए उससे जोड़ना है, उसके उत्पादन को बढ़ाना है, उनको मुख्य धारा में लाना है और उससे आपका जीवन यापन समृद्धि की ओर जाए, इसकी भी कल्पना करना। और इसके साथ साथ पूरे बिहार में जो दूध के उत्पादन है, इसको कई स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अभी माननीय मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी ने आग्रह किया कि ये पटना से अटैच है, ये पूरा संघ हम लोग जरूर ये चाहेंगे कि नालंदा एक स्वतंत्र तौर पर एक नया दूध उत्पादन संघ बनाने का काम भी हम लोग करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, मैं फिर से आप तमाम दूध उत्पादन से जुड़े हुए साथियों को बधाई देता हूं। और आपने जो काम किया है, हम लोगों की सरकार को, हम लोगों ने 100 दिन में आपके लिए कई काम किया है। आपके बच्चों को पढ़ने के लिए मॉडल स्कूल सभी प्रखंडों में खोले। जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं था, वहां डिग्री कॉलेज खोलने का काम शुरुआत किया गया। और इसके साथ साथ आपके बच्चों को लाइव क्लासेस, जिस तरह किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, नीट की तैयारी करने के लिए, जेई की तैयारी करने के लिए लोग जाते हैं, आपके बच्चे को आपके ब्लॉक में जो मॉडल स्कूल बना है वहां लाइव क्लासेस भी दिए जा रहे हैं और उसमें उनको टीचर भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। रात के 11 बजे भी यदि बच्चे चाहे तो उनको टीचर उपलब्ध होगा और वो घर में बैठकर अपने शिक्षक से बात कर सकेंगे। इसलिए साथियों, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि ये नालंदा के विकास के लिए, पूरे बिहार की समृद्धि के लिए और देश विकसित बने, इसको पूरा करने के लिए दूध उत्पादन के क्षेत्र में हमको और तेजी से काम करना है। बिहार समृद्धि की ओर रास्ता बढ़ पाएगा। इसलिए मैं फिर से आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि लगातार पशुपालन के क्षेत्र में लगातार कॉम्फेड इसी तरह काम करता रहे, सुधा इसी तरह बढ़ता रहे और जिस तरह अमूल दुनिया के मार्केट में आज पहुंच गया है, सुधा को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करते रहेगी। इसलिए मैं पूरी तरह नालंदा के आज इस बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए गए, उसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति और आए, इसकी शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
दूसरा जो दही का यहाँ पे डिमांड रहता है, त्योहार पर्व में जो है दही की यहाँ पे किल्लत रहती है, वो किल्लत नहीं हो इसके लिए ये प्लांट जो है बेसिकली नालंदा और जो साउथ बिहार के ज़िले हैं उसके लिए ये बनाया गया है। यूएचटी प्लांट जो है जिससे आप टेट्रा पैक से जो है आपके दूध आप लेते हैं 6 महीने जो टिकता है, या इक्लेस्टार का जो दूध है वो 3 महीने वाला है, या 200 ml के भी हमारी लस्सी है, बाकी अन्य जो भी प्रोडक्ट्स है एप्पल जूस वगैरह, तो ये सारे भी जो है उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। पाउडर का पोषक सुधा का भी निरीक्षण उनके द्वारा किया गया। एक जो जीविका दीदी है हमारी, पशु सखी है या पशुपालक है, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिया जा रहा था। नालंदा जो हमारी डेयरी है उसके संबंधित जो किसान है उनको, इसमें क्लीन मिल्क प्रोग्राम भी आता है, कैसे नस्ल सुधार करना है, कृत्रिम गर्भाधान करना है, कैसे अच्छा पोषण जो है पशुओं के लिए जरूरी है और कौन सा पोषण देना है, ये सारी चीज़ें भी जो है यहाँ पे नालंदा के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा उनको बताया गया। ओवरऑल जो वाइट रिवॉल्यूशन 2 है, सरकार के 7 निश्चय 3 है, एवं सहकार से समृद्धि अभियान भारत सरकार का है। इसके तहत जो है डेयरी कॉम्फेड सुधा जो है अपने स्तर से जो है विभिन्न तरीके के क्रियाएं गतिविधियां कर रही है, उसमें से एक ये था। अभी आगे आने वाले दिनों में सीतामढ़ी और डेयरी ऑन सोन में भी पाउडर प्लांट का जो है कार्यान्वयन जो है शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो है फोकस हमारा जो है बिहार के मद्देनजर हमारे पशुपालक किसान इन्हीं पे है, और कॉम्फेड और सुधा जो है उसके लिए काम कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण देखा गया उसी तरह का पशुओं को आने का काम किया गया। किसानों का जो है कमिश्नरी लेवल पे ये परिचालन होगा। देखो 2 चीजें हो रही थी, एक तो पशुओं के जो है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेसीज और दूसरा था कि जो एक्सीडेंट वगैरह के केस होते हैं तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं रहता था। तो इसमें क्योंकि उस तरीके की व्यवस्था है कि उठाया जा सकता है, तो निश्चित ही जो है उसका लाभ जो है किसानों को मिलने जा रहा है कि